अस्सलाम वालेकुम। पीएनवाई पिंक से मैं हुस्ना खान आज फिर हाजिर हूँ एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक को लेकर। पीएनवाई पिंक जो है पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज के एक एंटिटी है जो कि स्पेशली हम सर्व कर रहे हैं फीमेल को, जिधर हमारे पास डिफरेंट तरह के कोर्सेज है रिलेटेड टू मेकअप, ब्यूटिशियन, हेयर कटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। वो सब फीमेल जो अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मेकअप, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेज एंड स्टफ, सो यू कैन चेक इट आउट ऑन द पीएनवाई पिंक फेसबुक पेज एंड वेबसाइट। हमारी जो पीएनवाई पिंक की सीरीज है वो स्पेशली हमने डेडिकेट की है उन आउटस्टैंडिंग फीमेल्स के लिए जिनकी अपनी एक स्टोरी है, जो एक बहुत पॉजिटिव पार्ट प्ले कर रही है सोसाइटी के अंदर। इस सीरीज के अंदर हम अप्रिशिएट करते हैं उनकी उन एफर्ट्स को। तो इसी के साथ जो आज की हमारी गेस्ट हैं, अभी वो मेरे लिहाज से तो छोटी सी हैं और माशाल्लाह वो एक अपना कैफे लेके चल रही हैं। तो सबसे पहले मैं कहकशा गुलाम रसूल को वेलकम करूंगी। वेलकम कहकशा, वेलकम टू पीएनवाई पिंक। Thank you so much. Thank you so much for inviting me or for having the conversation with me. Thank you so much. इट्स बिन ऑनर फॉर अस कि हम आपको जो है आपने हमारे प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट किया और आप इंटरव्यू के लिए आई। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कहकशा के बारे में। बेसिकली कहकशा इट्स अ वेरी एक अनयूजुअल सी स्टोरी थी। जब मैं इनसे एक यंग गर्ल से मिली थी, ये जो है अपना लाहौर के अंदर वाबे टाउन के अंदर अपना एक कैफे रन कर रही है, कैफे वोक। सो जब मुझे पता चला था कि एक फीमेल कैफे को रन कर रही है तो आई गो देयर, और मैं वहाँ पे गई, मैं इनसे मिली और मैंने इनसे पूछा कि हाउ कम के। मैंने जब उनसे बात की तो एक बड़ा अनयूजुअल सा था कि मैंने जब मेरी इनसे बात हुई तो बड़ा अजीब सा लगा। तो मैंने इनसे फिर पूछा कि मैंने कहा कि आपने क्या किया, आप क्या पढ़ रही हैं और आपने ये आपका कैफे इसको कैसे चला दिया। तो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन देन विल टाई अप के हम जो है ऑब्वियसली इनकी इतनी मजेदार यूनिक सी स्टोरी थी जिसने मुझे तो इंस्पायर किया ही था। तो मैं चाहती थी कि वो ही स्टोरी वो सारी फीमेल जो कि आज हमें सुन रही हैं और जिनके ख्वाब हैं कुछ बनने के, कुछ कर गुजरने के लिए, उनके लिए आप इंस्पिरेशन। तो प्लीज कहकशा आप हमारे साथ स्टोरी बताएं कि क्या आपकी एजुकेशन थी और कि कैसे सब कुछ पॉसिबल किया, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो प्लीज कहकशा। Okay जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बिल्कुल ही लाइक हम लोग में माशाल्लाह से हम 5 बहनें हैं। तो एजुकेशन तो जो है डिवाइड होके आई। किसी ने थोड़ी की, फिर बाद में माशाल्लाह से आई डिड माय मास्टर्स। और उसके बाद मास्टर्स के बाद आई डिड कपल ऑफ जॉब्स। और मैं किसी भी जॉब से कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई। आई डिड टीचिंग, आई डिड ऑफिस जॉब, आई डिड दिस, आई डिड दैट, ऑनलाइन जॉब्स और सब कुछ। लेकिन द प्रॉब्लम वाज कि जब कोई आपको कहता है ना, नहीं आपने ये ऐसे नहीं किया, या आपको ये सब करना चाहिए था, या आपको ये काम आपको इस तरह करना चाहिए था, दो कि यू आर डूइंग इट राइट ऑन योर ओन वे, ठीक है, बट द अदर पर्सन हैज देयर पर्सपेक्टिव, सो आई थॉट टू पुट माय यस, पर्सपेक्टिव इन माय वे। सो उसके लिए सबसे बेटर चीज तो बिजनेस ही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सब फैमिली में बिजनेस ही करते आए थे और मैं जॉब करने निकली हुई थी, तो कुछ ना कुछ तो होना ही था फिर। तो फिर आई थॉट कि नहीं भाई, लास्ट जॉब से जब मेरा रिजाइन हुआ एक्चुअली कोविड की वजह से, यू नो द थिंग्स आर गॉट मेसियर। और या फिर दे जस्ट हैव फ्यू कपल ऑफ सॉरी द एम्प्लॉयज विद देम। तो या उनको भी उनके भी अपने रीजंस थे एंड दे वाज या वैलिड। तो अब मैंने कहा कि यार अब नहीं और जॉब करनी। और मैं मामा को 2 साल से कन्विंस करी थी एंड शी वाज लाइक, तुम अभी छोटी हो, तुमसे ये नहीं होगा, तुम बच्ची हो, कर लोगी, बट एकदम सब क्या कहेंगे, अब लड़की उठ के काम करने चली गई है, अब लड़की ऐसे करिए, अब लड़की वैसे करिए। मम्मा कुछ नहीं होता, करने दो, लड़की करेगी तो सब देखेंगे ना, सबको पता चलेगा कि लड़की भी कर सकती है। या एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई जस्ट व्हेन आई स्टार्टेड, मुझे नहीं पता था मैं इसको इतना लार्जर देन लाइफ कर लूंगी। हाँ, ये भी उतना बड़ा नहीं है कैफे वो, कभी एक बहुत छोटी सी जगह पे छोटा सा कैफे है जो इंशाल्लाह आने वाले सालों में अपनी एक बहुत अच्छी पहचान बनाएगा। बट आपने वो जो एक दरख्त को लगाने के लिए एक बीज होता है वो आप बो चुकी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और आप फूड इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, ऑब्वियसली देयर इज लॉट्स ऑफ फीमेल जो कि घर से बैठ के खाना बना के भेजती हैं, लेकिन कभी भी उनकी वो रिकग्निशन या वो नेम नहीं होता। लेकिन यू स्टूड अप, यू कम टू द मार्केट, यू सिट इन द मार्केट, और आप जो है खुद एक खड़े हो ना पाकिस्तानी जैसी सोसाइटी के अंदर जिसमें हम कहते हैं कि कुछ चीजें हैं
हम उसके अंदर नहीं जाते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन चीजें कुछ होती है जो कि फेस करनी पड़ती है, लेकिन स्टिल आप उसको कर रहे हो, और आपके जो है माशाल्लाह इस वक्त एक कस्टमर बेस भी बन गई है, रिव्यूज भी हैं, ESR के ऊपर रिकग्निशन भी चल रही है, सारा कुछ चल रहा है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इनिशियली जब आप स्टार्ट करने जा रहे थे तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? या ऑब्वियसली एक आपने कहा कि मदर को कन्विंस कर रहे, दैट वाज द फैमिली पार्ट, जो कि एक फीमेल को कोई भी स्टेप लेने से पहले, क्योंकि वो एक सोसाइटी है ना हमारी, लोग क्या कहेंगे, तो वो लोग पता नहीं किधर है पर उन्होंने कहना है और हमें लोग नहीं मिल रहे। हाँ, वो आज तक नहीं मिले। तो आपको वो क्या, कोई और लोग बताते हैं कि कोई और लोगों ने कहा है। या तो वो लोगों को मैं भी ढूंढ रही हूँ अपनी जिंदगी में, मिल नहीं रहे पर है, एग्जिस्ट कर रहे मेरी भी लाइफ में। तो मैं आपसे पूछूंगी कि वो कौन सी, आप कहते हैं कि क्योंकि हमारा आज का टॉपिक भी ऐसा है, विमेन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बात करते हैं आजकल। आज की जो यंग जनरेशन है, हमारी जनरेशन जो जेनजीज जिन्हें हम बोलते हैं, they have a lots of potential, they come up with the good idea, they have an ability to persuade those ideas। तो आपको जब ये आइडिया आया तो आपने क्या क्या वो चीजें थी जो आपके जहन में थी, क्या आपके जो थे हिट एंड ट्रायल आपने की और उससे आपने सीखा? तो ये सारी चीजें आप हमें बताएं रिलेट करके कि वो कौन कौन सी चीजें थी जो आपने सीखी, या जो आपने प्री प्लान की और कुछ आपको वक्त ने सिखाया, कुछ आप जब उसके अंदर गई तब सीखी, तो वो क्या क्या चीजें, ताकि हमारी ऑडियंस और वो सारी फीमेल जो कि करना चाहती हैं कुछ, आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकती हैं। अगर आप कहकशां से कुछ पूछना चाहती हैं, आपके पास कोई सिमिलर आइडिया और आपको समझ नहीं आ रही कैसे परस्यूट करना है, तो कहकशां को हेल्प भी कर सकते हैं। तो प्लीज कहकशां आप हमें बताएं। ओके जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आप कह रहे हो ना, जनरेशन है हमारी, उसके माइंड में आइडियाज होते हैं पर उसको पता नहीं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो द प्रॉब्लम इज, वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक दिखाते ओके, हैं या बताते हैं कि ये हमारे माइंड में है, हमें ऐसे दुनिया बदलनी है। बिकॉज दुनिया बदलने से पहले इंसान अपने आप को बदलना स्टार्ट करे। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। ये स्टेप खुद से लेना शुरू किया था, अपनी जात से, अपनी फैमिली से, अपने घर से। मैं नहीं जी गई थी कि लोगों को बताने के फला आप सही नहीं करे। लोगों को बताना इज नॉट द पॉइंट, इट इज नॉट द थिंग कि हमें इस चीज की जरूरत है। हमें जरूरत है खुद को बदलने की। ठीक है, किसी बहुत ही दरवेश आदमी का कहा हुआ है कि दुनिया बदलने से पहले ना खुद को बदलना सीखो, खुद को जी, बदलना शुरू करो। यस, तो हम अगर ये सोशल मीडिया का एक फ्रेम है, उसके उसके सामने से हट के, अपने सामने से उसे हटा के उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करेंगे अपनी, तो फिर हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज दिखेगी। अगर वो एक आदमी के माइंड में एक आइडिया है, वो चाहता है कि मैं इस चीज को इस तरह इम्प्लीमेंट करूं, तो वो क्यों नहीं कर रहा? सिर्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वो जो करेज होता है ना, वो जो दिमाग में और दिल में एक आग होती है कि मैंने कर गुजरना है, यस, दुनिया मुझे लेट, जो मर्जी कह दे, मैंने ये करना है। या, पागल कहेंगे, कहने दो, मुझे कहते हैं। आई फेस्ड इट, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था, चलो हुन ए कुड़ी करन लग पई काम, ए कर लेगी काम हुन। और अभी भी लोग कहते हैं, बिकॉज मुझे 3 मंथ्स हुए, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। क्योंकि फूड बिजनेस को चलते हुए, प्रमोट होते हुए टाइम लगता है। या, उनके माइंड में, बहुत से लोगों के माइंड में अभी भी ये है कि 4 दिन चलेगा, 6 दिन चलेगा, 8 दिन चलेगा, तो ये बंद हो जाएगा। अब इंसान को खुद ढीठ होना पड़ता है इस चीज को लेके कि दुनिया में जो मर्जी हो जाए, ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ली है ना, ये मैंने स्टार्ट की है, मुझे इसको लेके चल, मुझे इसको एक पॉइंट तक, एक नहज तक पहुंचाना है। और जिन बिल्कुल, लोगों ने ये सोच रख के चले हैं ना, और वो लोग कामयाब रहे हैं। अब किसी भी बड़े बिजनेसमैन को ले लें, बिल गेट्स था या कोई और भी था, जो भी थे। बिल गेट्स हम इसलिए बोलते हैं भाई, हमने तो सारा टाइम यही बिल गेट्स एक नाम सुना है। वो बहुत उसने या, ऐसे किया, माइक्रोसॉफ्ट बनाया, जकरबर्ग ने फेसबुक बनाया। और या, कैसे बनाया? स्टार्ट में उन्हें क्या समझते थे, क्या कहते थे उनके बारे में, कि जी इनको तो कुछ नहीं आता। याहू वाले फेसबुक को खरीद नहीं रहे थे, क्यों? क्योंकि एक बेकार चीज है। एंड राइट बिल्कुल, नाउ फेसबुक इज वर्ल्ड वाइड। ठीक है, या, हम लोग एक कन्वर्सेशन करें, लाइव कन्वर्सेशन करें यहाँ या, पे। बिल्कुल तो बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग जो आपके अपने अंदर होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, आपको पता है, मैं आई कैन वॉक अलोन। ठीक है, ये मेंटेलिटी, जैसे कहते हैं ना कि या, शेर की मेंटेलिटी की वजह से उसको जंगल का बादशाह कहते हैं। ना कि वो या, एक बड़ा जानवर है, हाथी है। ठीक है, तेज जानवर चीता है, फिर भी शेर है बिल्कुल, जंगल का बादशाह क्यों है? भाई उसकी एक अपनी मेंटालिटी है। हर बादशाह, इंसान मेंटालिटी है। और मुझे ना, मेरा एक माइंड सेट है कि ना, ग्रेविटी है हर चीज में।
इट्स नॉट अबाउट आइंस्टाइन सिर्फ के एप्पल गिरा और उसने देखा और सब कुछ बन गया। ये मेंटालिटी है हमारी, एक ग्रेविटी एक मेंटालिटी है, ग्रेविटी खींचती है हर चीज। आपकी अच्छी सोच अच्छी चीजें खींचेगी, बुरी सोच बुरी चीजें खींचेगी। आप चाहते हो ना कि मैंने ये पॉइंट अचीव करना है, मुझे सक्सेस चाहिए, लग जाओ। आज नहीं मिलेगी, दो दो दिन नहीं मिलेगी, 4 दिन 6 दिन 7 साल बाद कहीं तो मिलेगी ना। आपको ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैंने ये अभी स्टार्ट किया और अभी मुझे कुछ अचीव नहीं हुआ या मुझे अचीव नहीं होगा। KFC बड़ा नाम है, KFC जानते हैं, कैंट की फ्राइड चिकन। वो द मैन, द ओल्ड मैन डाइड इन 99 और 95 एट हिज एज, ठीक है। और सारी लाइफ उसकी स्ट्रगल की, सारी लाइफ उसकी, जहां वो जाए उसको, जी आपका तो ये जो रेसिपी है बेकार है, कौन खाएगा, कोई नहीं खाएगा। आज हम वही जिंगर्स और वही क्रिस्पी चीजें और वही खा रहे हैं, हम लोगों को वही पसंद है। KFC एक बहुत बड़ा नाम रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन एक टाइम पे उसने अपना एक बहुत अरूज देखा है। द रीजन वॉज यही, इसी वजह से कि एक मेंटालिटी, एक ये जो ग्रेविटी की मेंटालिटी है ना, हमें ये लेके चलनी चाहिए, तो वी कैन अचीव एनीथिंग। ऐसे अच्छा, जब हम एंटरप्रेन्योर और विमेन की बात करते हैं, आपको पता है कि 21st सेंचुरी में, या हम बात करें कि 10 सालों में जो फीमेल का रोल है, वो चाहे हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर हो या हमारा बिजनेस वर्ल्ड हो, काफी ज्यादा निखर के सामने आया है। नाउ वी मोर अपॉर्चुनिटी इन बिग सिटी एज वेल एंड इन हमारे जो डिफरेंट सिटीज हैं उनके अंदर भी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मेजर चेंज है उसके अंदर जो है सपोर्ट की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली हर तरह की सपोर्ट कर रही है, तो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो आपको किस तरह की सपोर्ट जो है वो अपनी फैमिली से, इन्वायरमेंट से, या लोगों से, जो आपने पॉजिटिविटी की बात की, वो किस तरह मिली, और उसके अंदर आपका ऑब्वियसली माइंडसेट किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये तो टू वे है ना, हमें नहीं पता होता कि आप बाहर निकल रहे तो हमारा किस तरह के लोग, तो आपने कैसे उनको एंगेज किया? आप फैमिली का ट्रस्ट बहुत जरूरी चीज होती है। आप, आपकी मदर आप पे ट्रस्ट करती हैं, आपके घर वाले आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप काम के लिए बाहर जाते हो, ये जॉब में भी है, सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं, किसी भी फील्ड में। इफ अ गर्ल इज गोइंग आउट और उसकी फैमिली उसके लिए साथ बहुत सपोर्टिव है और उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, उसको समझते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी अच्छी बुरी चीज को समझते हैं, तो ये चीजें लड़कियों को बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। मुझे मेरे घर वालों ने स्ट्रॉन्ग बनाया, ठीक है। मुझे ठीक है, आई स्ट्रगल कि मुझे अपनी माँ को कन्विंस करना पड़ा, बिकॉज हम 5 बहनें हैं और एवरीवन इज गॉट मैरिड ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके वो जो चीज होती है ना कि यार अब सबकी शादी होगी, अब तुम्हारी भी फटाफट कर देनी है मैंने, ये सब जो है ना, मैंने ज्यादा ये सब चीजें नहीं रखनी है, उस चीज को मामा के माइंड से या घर वालों के माइंड से थोड़ा निकालना, ये बड़ा थोड़ा एक पॉइंट था। लेकिन हाँ, जब मैंने इस चीज को अचीव कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह, कॉन्फिडेंस या जो है पेरेंट्स का सपोर्ट जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेरी खालाओं का भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा है, उन्होंने भी मुझे इसमें बहुत हेल्प की है। मेरी आंटियां जो है वो माशाल्लाह से, उन्होंने भी, कुछ मेरी मामा ने कहा है ना कि ये नहीं ऐसे या वैसे, तो वो उन्होंने डील कर लिया है कि नहीं कवर अप दोस थिंग कि नहीं यार ये हो जाएगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर्स हैं मेरी, आंटियां, तो उन्होंने डील किया इस चीज को। उन्होंने मेरे साथ, अगर मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए थी तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो भी साथ दिया मुझे। ये चीजें होती है जो आपको आपकी फैमिली से मिलती हैं, ये आपकी फैमिली जो होती है आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपको इस काबिल बनाती है कि यार आप एक सोसाइटी में जब खड़े हो ना, कोई सामने वाला, देखो आप जब मार्केट में जाते हो ना, आप कहीं भी बैठते हो, स्पेशली फॉर गर्ल्स, जब वो एक एंटरप्रेन्योर बनती है ना, उनको 10,000 चीजें फेस करनी पड़ती हैं, बिकॉज आपको नहीं पता होता है सामने वाले की मेंटालिटी क्या है, एंड यू हैव टू डील विद दैट, ठीक है। आप हार्ड शो की भी बात कर लेते हो, लेकिन आपको जब पता होता है ना, आपके घर वालों की आपको एक बैकअप है, आपके भाई हैं या आपकी मामा है या आपके आनिया है या आपकी सिस्टर्स हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, तो माशाल्लाह से ये चीज बहुत बहुत अच्छे तरीके से जाती है, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट रहते हो, आप रहते हो कि यार कोई मसला होगा ना, हाँ, लेकिन उन लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती होगी जो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहती होंगी, जो अपना बिजनेस डेवलप करना चाहती होंगी और उनको फैमिली सपोर्ट नहीं होगा। आप फीमेल्स के लिए ना सबसे ज्यादा अच्छी चीज फैमिली सपोर्ट होती है, ठीक है। उनको फैमिली का सपोर्ट है ना, तो वो सब कर लेती हैं। क्योंकि अगर हम मेंस की साइकी देखें ना, तो दिस इज टोटली डिफरेंट।
अब आदमी जब काम करता है उसको फैमिली सपोर्ट की जरूरत नहीं होती उस तरह जिस तरह लड़की को होती है। डेफिनेटली वो भी या इंसान होता है, उसने भी एक लाइफ अरे गुजारनी। उसके अलग प्रेशर होते हैं कि अगर फेल किया तो फिर वाहवाही हाँ, होती है उसके मैंने लिए। रोज खाना घर वालों के लिए कपड़ा पैसा लेके जाना है, हर चीज या करनी है, उनकी जरूरतें पूरी करनी है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल उनका वो उनकी एक डाइवर्स सिचुएशंस होती हैं जिनसे उनको डील बिल्कुल करना होता है, उनको बिल्कुल। बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट चीजों से डील करना होता है। या जिसमें सबसे पहले तो सोसाइटी के हाई मेंटालिटी के मेंस होते हैं, उनसे डील करना होता है। या सो ये चीजें होती हैं जो आपको कमजोर करती हैं। हम्म, लेकिन जब आपने पक्का कर लिया ना कि मैंने भाई ढीठ होके चलना है, तो आप कुछ भी कर लेते हो। एक तो ग्रेविटी और एक ये ढीठ होने वाली थ्योरी बहुत अच्छी चलती है जब व्हेन यू आर अ गर्ल इन पाकिस्तान एंड यू वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, एंड या ये सबसे अच्छी चीज है। या आई एग्री, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगी। एक तो अब ये थोड़ा सा आ गया है कि अगर हमसे कुछ नहीं होता तो वो एक्सेप्ट कि भाई नहीं हो रहा, नहीं कर सकते। लेकिन पहले ये था, अगर हमारी मदर की बात करें तो उनके लिए नो कहना पता नहीं वो एक बड़ा प्रॉब्लमैटिक होता था। लेकिन स्टिल द मोर एजुकेशन भी आ रही है, ये भी आ रही है। अच्छा, अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, तो जो फीमेल अगर अपना बिजनेस लेके जाना चाहती हैं और अगर वो अपने पायलट रन के ऊपर कोई भी आइडिया को एग्जीक्यूट करना चाहती है, तो आपको क्या लगता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए और किस तरीके से उनको मैनेज किया जाए? क्योंकि देखो, आप एक होटल, मतलब आप एक कैफे को संभाल रहे हो, हम फूड इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें तो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है कि टेस्ट भी है आपके लिए रोज, क्योंकि टेस्ट तो जो एक वेरिएबल है ना, वो चेंज हो रहा है। तो कैसे, अगर कोई भी आइडिया हो, मैं आपको जनरली पूछूंगी, तो कैसे वो इसको लेके चले? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो सोशल मीडिया ने हम लोगों को इतना सपोर्टिव और एक एक नेगेटिव साइड्स है इसकी, लेकिन या इसकी बहुत सी पॉजिटिव साइड्स भी हैं। जैसे सोशल मीडिया की वजह से हम लोग हम्म, अपना घर बैठे बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, चीजें या प्रमोट कर सकते हैं, हर अपनी चीज की वीडियो। बिकॉज मैंने काफी देखा है यूट्यूब पे लोग फीमेल्स, ठीक है, अर्न भी करेंगे, अब कपड़ों की वीडियो बना के पूरी बेच रही हैं। बिकॉज मैं खाने का इसलिए नहीं कह रही कि बता रही, क्योंकि खाने का मैं कहूंगी तो वो बिल्कुल एक लिमिटेड हो जाएगा कि मैं सिर्फ एक चीज की या बात करी। बिल्कुल मैं बिल्कुल। इसलिए कपड़ों की बात करी। उसके अलावा आप हैंडक्राफ्ट में चले जाएं, उसके अलावा हम्म आप चले जाएं डेकोरेटिव स्टफ में, ठीक है, हम्म, फीमेल्स आर मेकिंग अ लॉट ऑफ अमेजिंग थिंग्स। आप आपको निम्रा अहमद का भी पता होगा, या शी इज अ राइटर, ठीक है। यस, अ, किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा, ठीक है, हम्म, वो प्रॉपर हिजाब करती हैं और पूरा बिल्कुल, कवर के निकाब करती हैं, ठीक है। हम्म, लेकिन शी इज रनिंग माशाल्लाह माशाल्लाह एन अमेजिंग लाइक सोशल मीडिया अकाउंट, और इतना सब कुछ अच्छे तरीके से डील कर रही हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम्म, उनकी उनके एक एक कमेंट को लोग वैलिड समझते हैं, या उनकी उसके ऊपर डिबेट होती है। क्यों होती है? 2-4 दिन में नहीं बना, बस पेशेंस की बात है, ठीक है। ओके, जो वुमेन्स, जो लड़कियां, जो लेडीज चाहती हैं, चाहे वो 50 प्लस है या 60 प्लस है, ये मत बिल्कुल सोचे कि अब मेरी एक एज गुजर गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। सब कर बिल्कुल, सकती है, हर कोई हर काम कर सकता है, ठीक है। अब अगर इतनी एज की भी हैं, आप एक काम इतना तो कर सकते हैं, आप ये स्टार्ट करें, यूट्यूब पे नहीं तो फेसबुक पे या इंस्टा पे इतने अकाउंट्स हैं, वहां पे आप अपनी अपनी चीजों को प्रमोट करना शुरू करें। क्योंकि हम्म, आजकल तो सोशल मीडिया पे चीजें बहुत जल्दी हिट कर रही हैं, ठीक है। बिल्कुल आप बिल्कुल, वहां पे अपनी अपनी चीजों को प्रमोट करना, आप 5,000 से भी अपनी इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। 5,000 को कोई ज्वेलरी वगैरह लें, ठीक है, कोई 10,000 की आप ऐसा करें, कोई डेकोरेशन पीसेस ले आए, या आप 10,000 का स्टफ ला के उसकी घर में बैठ के डेकोरेशन का सामान बना लें। आपका आपका जो हुनर है, आपको हम्म, सबसे पहले देखना चाहिए आपके अंदर क्या है। अब बिल्कुल, आई एम टॉकिंग टू हुसना, शी हैज द करेज कि वो कैमरे के सामने आके सबको बता सके कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये जरूरी है, या वो एक एक फ्रेंचाइज के साथ एफिलिएट है। बिल्कुल, आपको पता है आपकी स्किल क्या है, आप उसको बिल्कुल, यूटिलाइज करेंगे। बिल्कुल, हर इंसान में जिस तरह अल्लाह ताला ने उंगलियों की पोरें बनाई हुई है ना, सबकी डिफरेंट है। योर बिल्कुल, फिंगरप्रिंट्स कांट बी सिमिलर टू अदर वंस, ठीक है। या और करोड़ों और वो देयर ट्रिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, दे केम एंड पास, ठीक है। लेकिन क्या है, इन सब के बावजूद भी आप में एक अपनी इंडिविजुअलिटी है। जो इंसान, जो बंदा अपनी इंडिविजुअलिटी को जान लेता है ना, बिल्कुल, वो एंटरप्रेन्योर खुद ही बन जाता है, ठीक है। बिल्कुल, उसके बाद उस चीज को पॉलिश करना होता है। आपकी स्किल्स हम्म, है, आपने उसको पॉलिश किया। इफ अ गर्ल
जो घर बैठ के भी को 5-10 हजार में भी करना चाहती है, ठीक है, इन स्किल्स को पॉलिश करें। ये सोचे कि मैं अगर ये काम कर रही हूँ, मुझे इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। वो सिर्फ इंसान को खुद पता होता है। मुझे मुझे सपोर्ट भी मिली। मुझे हर एक ने ये भी कहा कि तुम्हें ये करना चाहिए, बहुत ने कहा कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द डे जब मैंने किया है ना, मुझे बहुत से डिसीजन खुद लेने पड़े, और वो डिसीजन ना सिर्फ अल्लाह पे छोड़ के ले लेने चाहिए, ठीक है। ओके। अपनी तरफ से बेहतरीन करने के लिए आपको आपको कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। 5,000 से 10,000 से 20,000 से भी लोगों ने स्टार्ट किए हैं और वो चले हैं। लेकिन अगर आप में इतना करेज है कि आप मार्केट में बैठ सको, 50,000 में 70,000 में कड़ेरी भी मिलती है, ठीक है, आप जिंगर भी लगा के बेच सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही अंडे वाले बर्गर बिकते हैं, ठीक है। बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल। उनमें से इतनी इतनी इन सब छोटे छोटे कामों से इतनी बड़ी बड़ी दुकानें बनाई। अगर आप में करेज है कि आप बाहर जाके करना चाहते हो और वहां पे कर सकते हो, करो। अगर आप में ये नहीं है, आप में इतना है कि मैंने कुछ करना है, मैं एक स्टेबिलिटी बना लूं, फिर मैं बाहर जाऊंगी, मैं फिर इन चीजों को फेस करूं, तो पहले अपने स्टेप बाय स्टेप चीजों को बनाना शुरू करें। जो कहते हैं ना कि मैंने बस वन गो में सब कुछ कर लेना है, मैंने लगा लिया कोई 10,000 या 15,000 तो अब मुझे इससे लाखों आने शुरू हो जाए, ऐसा नहीं बिल्कुल होता। या आपने क्या है, मैंने 10-15 लाख लगा के एक सेटअप खड़ा कर लिए तो अब वो मुझे जल्दी से आउटपुट देना शुरू हो जाए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। हर बिल्कुल। चीज थिंग्स टेक टाइम, जब वो टाइम लेती हैं तो उनका आउटपुट फिर आपको टाइम के साथ दिखता है। और बिल्कुल। सबसे ज्यादा रॉन्ग मेंटालिटी भी यही जाती है जब हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ना, हम सबसे हम्म। पहले ये कहते हैं, लेडीज थोड़ा ज्यादा इसमें हासिल कर जाती है क्योंकि या उनको और भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उन्होंने घर को भी देखना होता है। बिल्कुल। बस अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे उसका आउटपुट मिले, नहीं, टाइम के साथ। और एक्चुअली द प्रॉब्लम इज पाकिस्तान में अगर लड़का काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको जो सैलरी मिलती है ना, हम्म। फीमेल्स को उसकी आधी मिलती है, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। और उनसे काम भी ज्यादा लिया जाता है। सो अगर या आपको अपना काम करके दुगना करना पड़ा तो ये ज्यादा बेटर है। या आपको पता है ना, आउट तो आएगा। यू आर नॉट बॉस, यू आर द बॉस, नो वन इज गोइंग टू बॉस यू अराउंड। आप या सब कुछ खुद डील करोगे, आपकी अपनी एक या पर्सनालिटी है, कोई आपको ओवर शेडो नहीं करेगा। आप अपने एक मेच्योरिटी के साथ, अपनी मेंटालिटी के साथ आप चलोगे, अपना काम लेके चलोगे, आप कहोगे कि मैंने ये सब कुछ अपने सर पे किया है। आप हम्म यहाँ से, अगर मैंने ये स्टार्ट किया कैफे वो, अगर मैंने हम्म। ये कैफे अपना स्टार्ट किया है, मुझे ये पता है कि आज से 5 साल बाद, आज से 3 साल बाद मैं इसको कहाँ लेके जा रही हूँ, ठीक है। या मैंने ये सोच के स्टार्ट किया है, मैंने इसको नेशनल लेवल का नहीं रखना, मैंने इसको इंटरनेशनल लेवल का बनाना। यहाँ पे या इंटरनेशनल मार्केट जो है मैंने वहां पे रखना है इसको। अगर आप स्टार्ट ये सोच के करोगे ना, नहीं नहीं यार ये तो हो नहीं सकता, इतनी या सी ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट में। मैंने तो देखा है भाई, लोगों ने जो बाहर के मुल्क में काम करते हैं, कुछ $100 से स्टार्ट करते हैं और लाखों करोड़ों की, बिलियंस की इन्वेस्टमेंट है। या आप किसी भी एंटरप्रेन्योर को ले लें बाहर के, यूएस का है, यूके का है, उसने आप बिल्कुल। उसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी जो है ना, सबकी ऑलमोस्ट सेम है। उनको स्कूल से निकाला हुआ है, कॉलेज से निकाला हुआ है, वो जेल में रहे हुए हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही स्टोरी है, या ठीक है। और राइट नाउ वही लोग हैं जो दुनिया पे समझ लें राज कर रहे हैं। या टॉप बिलियन, टेस्लिन या में भी नाम है, जो ही इज द बिलियनियर राइट नाउ, ही या इज द टॉप ऑन द टॉप, ठीक है। यस जेफ बोजो है, ये दो हैं यस जितने। और क्या यस है इनकी, आप बैकग्राउंड स्टोरी देख लें तो आप हैरान हो जाओगे, यार इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था। हार्ड वर्क, काम गधा भी उतना ही करता है जितना कोई और करता है, ठीक है। आप या गधे से भी वैसे काम लेते हैं, मजदूर भी दिन में उतना ही काम करता है, लेकिन मेंटालिटी, या आपकी सोच कि मैंने इसे कहाँ तक लेके जाना है। अगर आप ये कहें ना कि ज्यादा मेहनत करने से आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, या तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काम लेबर करिए आज, ठीक है, या जो ईंटें लगाती हैं, जो घर बनाती हैं, जो मिस्त्री हुए, तो वो क्यों नहीं मिलियनेयर या बिलियनेयर है। मेंटालिटी, आपके एक माइंड सेट होता है जो आपको कहता है कि मैंने इसको इतना प्रमोट करना है या मैंने इतना सक्सेसफुल बनाना है। जब आप उसको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लेके जाओगे, आप कुएं के मेंढक बन के रहोगे, तो वो चीजें सिर्फ वहीं तक रहेगी। बिल्कुल आप बिल्कुल। पे डिपेंड है आपने उसको कहाँ तक लेके जाना। या मेरा अगला क्वेश्चन भी आपसे इसी के ऊपर था कि जैसे कि हमारा पेशेंस लेवल जो है, ऑब्वियसली ये तो एक अलमी है ना कि सब में ही कम हो गया है, लेकिन जब आप बिजनेस करते हैं पर्टिकुलरली टू द एनी फील्ड,
की इन्वेस्टमेंट होती है, एक तो ऑब्वियसली पेशेंस हमें कम भी, दूसरा हमारे पे सोसाइटल प्रेशर भी होता है कि लोग रोज पूछने चले जिस दिन सेल हो रही है दैट वाज द हैप्पी डे एंड गुड डे, पर ऑल डेज आर नॉट सेम, ठीक है, हर दिन जो है वो आपका दिन नहीं हो सकता। तो उसके अंदर कैसे लोग टैकल करें उन चीजों को, क्योंकि वो एक होती है कि वो डिसअपॉइंटमेंट होती है, अगर एक दिन 2 दिन 3 दिन अगर कंटिन्यूसली नहीं ऑर्डर आ रहा तो लोगों को ऐसे लगता है कि कहीं हमें ये बिजनेस बंद ना करना पड़ जाए एट द इनिशियल स्टेजेस। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपने कहा कि 4 साल बाद या 5 साल बाद आपके आंकड़े आपने ये सोचा था, तो इस सोच को हम कैसे जो है लोगों को सोचना चाहिए, और ये जो विजन है ऑब्वियसली दिस इज द विजन, तो ये विजन कैसे रखा जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होते हैं फिर एक लोगों का कि बार बार लोगों के सवाल जो एक क्वेश्चन पेपर हमारी हम जब से दुनिया में है जब तक हम फौत नहीं होते एक क्वेश्चन पेपर है जो कि लोगों ने लिख दिया और हमें उसे फिल आउट करना है, तो कैसे उससे डील किया जाए? पेशेंस बहुत बड़ा मसला है, मेरा या भी रहा है भी। या पेशेंस, आप कभी भी आप पूरे तौर पे एक साबिर बंदे नहीं बन सकते। आप में पेशेंस ऑल द टाइम, हम दरवेश नहीं है, ठीक है, हम या पिक आउट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन द पॉइंट इज आप उसको, आप जो पिक आउट करते हो, आप उसकी उस एनर्जी को कहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है। हम्म। इफ यू आर फिगिंग आउट अबाउट समथिंग, आप उसको कहाँ पे यूज करें। आप ये देखो कि ये जो मैं स्पीक आउट कर रहा हूँ, ये मुझे जितना मर्जी लोग तंग कर रहे हैं, बार बार आके पूछ रहे हैं, बिकॉज मैं इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर गई हूँ पिछले 2 ढाई माह में। क्योंकि हर कोई आके यही कहते हैं, सेल कितनी हुई है, गुजारा हो रहा है, सेल नहीं ना सही हो रही, हाँ, बिजली का बिल भी नहीं निकलता, रेंट भी नहीं निकलता। ओ भाई, निकल आएगा, निकल रहा है। 3 3 माह में, 2.5 माह में कोई जगह कैसे अपने सर पैरों पे खड़ी हो जाती है। बिल्कुल 6 6 माह, साल साल लग जाते हैं, और मैंने तो ये भी देखा है 1.5 1.5 2 2 साल लग जाते हैं। और जब उसके बाद वहां से आउटपुट आपको मिलता है ना, तो आप हैरान रह जाते हो कि यार ये मुझे आउटपुट यहाँ से मिल रहा है। पेशेंस इज द की। अब जो लोग या जो फीमेल्स ये सोचती हैं यार ये सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा है मेरे पे, कि मैं अब इसको कैसे टेकल करूं। लोग बार बार पूछ रहे हैं, मुझे भी पूछते हैं। मेरा तो रोज का सवाल है, आज सेल कितनी हुई, कितना कमाया, गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये नॉर्मल है मेरे लिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया मेरे लिए। ओके। तो इसको सिर्फ आप इस तरह डील करो कि आप ये सोचो कि ये जो इन लोगों से जो गुस्सा मिलता है ना, उसको मैं राइट वे में निकालूं। अगर ओके। आपका काम नहीं चल रहा, उसमें क्या क्या एरर्स आ रहे हैं, उसको किस तरह आपने डील करना है। क्योंकि हर कोई, जब आप गुजरते हो ना, बीइंग अ फीमेल नहीं, बीइंग अ मेल एंटरप्रेन्योर भी, या बीइंग अ एंटरप्रेन्योर इन पाकिस्तान, अब यस। कोई भी बंदा है ना, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, एक तो नसीहत करने वाले इतने मिलेंगे ना, इतने मिलेंगे ना, वो खुद की इम्प्लीमेंटेशन उस चीज की कर सके या ना कर सके, बट दे यस। आर गोइंग टू डिवाइस लाइक हेल। मतलब उन्होंने आपको ये भी कहना है, ये इस काम को ऐसे कर लेते हैं, और जब आप कहोगे ना कि इस काम को इस तरह आप करवा दें, नहीं यार अच्छा देख लो, किसी और तरह कर लो, क्या? बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर यू, बट वो क्रिटिसिज्म करेंगे। आप पेशेंस जरूरी ही तब है जब आपको क्रिटिसिज्म फेस करना होता है। जब आप पेशेंस के साथ वो कर लेते हो ना, आपकी जो एनर्जी है ना गुस्से की, ठीक है, उसको निकालो अपने नुकसान को फायदा बनाने में। बिल्कुल। आपको जो लॉस हो रहा है ना, उसको प्रॉफिट बनाने में वो एनर्जी निकालो। पेशेंस, मुझे भी बहुत से लोग ऐसा कुछ बोल देते हैं। अब क्योंकि बीइंग फीमेल जब मैं बात करती हूँ ना, तो बहुत सी चीजें होती है, मैं उनको आंसर बैक नहीं कर सकती, ठीक है। बिल्कुल। सो आई हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। या आप भी वेट करें राइट टाइम के लिए। जब राइट टाइम आएगा ना, तो उनको खुद ही सबका दिमाग ठिकाने लग जाता होता है। जब एक सेटअप चलना शुरू हो जाता है, या एक काम, या कोई भी लाइफ में मसला है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम, या आपको एक एक कोई भी सिचुएशन डील करनी पड़ रही है, ठीक है। आप जब उस सिचुएशन में आप ये पेशेंस रखते हो ना, कि मैंने यार अब भी चुप करके बैठना है, सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, और सब्र भी करना है, ठीक है। क्योंकि इस सब्र को मैंने अपने फ्यूचर में अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। ये जो गुस्सा है, ये मैंने बर्दाश्त, ये अपने अंदर रखना है, ताकि इस एनर्जी को मैं किसी सही जगह पे इस्तेमाल करूँ। जब आप उस एनर्जी को सही जगह पे इस्तेमाल करते हो ना, बहस करने की जगह, तो वो तो फिर वही आगे जाके तो वो तो एक बहुत जबरदस्त हो जाता है। आप उस चीज का आंसर बैक जब अपने एक्शन से कर देते हो ना, तो फिर दूसरी दफा वो बंदा कुछ कहने के लिए रहता ही नहीं है।
और वैसे भी मेरी मम्मा कहती हैं वो क्या कहते हैं, लोगों को तो दो, वो क्या कहते हैं, दो दात्री, लाइक उनका जुबान नहीं कंट्रोल में हो सकती। आप चुप कर या जाओगे, आप कह दो कि मैं इस चीज को छोड़ रहा हूँ, मैं इस चीज को नहीं सुनूंगा या करूंगा, लोगों ने कहना है। वो आप क्या कहते हैं, वो गधा और वो हस्बैंड वाइफ वाली एक है, बहुत पिक्चर चली थी, नेट पे वायरल हुई थी। वो दोनों पहले गधे पे बैठे हुए थे, लोग कहते हैं जानवर पे जुल्म कर रहे हैं। वाइफ बैठी हुई थी, वो शोहर को कहते हैं यार तुझे, तेरा इतना कंट्रोल नहीं है कि तू बीवी के को नीचे खड़ा करके खुद बैठ जा। फिर जब वो खुद बैठ गया, बीवी साथ चलने लग गई, तो तो उस वो पे भी मसला। फेमिनिज्म आ गया। हाँ, तो मसला ये तो रहेगा, आपने डील करना है, बट व्हेन यू हैव मनी फिर कोई नहीं कुछ कहता। मनी या हैज पावर। दिस इज द क्या कहते हैं, ट्रूथ ऑफ अस, हार्श है पर सच्चाई है भाई, कि पैसा है तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि एजुकेशन के हवाले से, कि एजुकेशन होना कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि कुछ जगह पर ये माइंडसेट कहा जाता है, कुछ लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं, कुछ जगहों पर अभी भी है कि पढ़ने लिखने का इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता बिजनेस के अंदर। लेकिन आपको क्या लगता है कि एजुकेशन का कितना ज्यादा रोल है, कितना हेल्प आउट करती है, और कितना ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके पास एक स्किल है, उसके बाद आपकी एजुकेशन आपको किस तरीके से उस स्किल को नरिश करने के लिए या इनहांस करने के लिए हेल्प आउट होती है, होती भी है या बिल्कुल भी नहीं होती, या कोई इसके बीच के अंदर कोई है कि एजुकेशन भी जरूरी है आज के दौर में, अगर किसी ने भी अपने बिजनेस को लेके चलना है, और फीमेल्स के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है? पहले तो मैं एक चीज बता दूं, नॉलेज एंड एजुकेशन, दे हम्म। बोथ आर डिफरेंट पार्शियल। नॉलेज ओके। मीन्स आपके पास हर चीज का इल्म होना चाहिए, ठीक है, आपको पता बिल्कुल। होना चाहिए। एंड देन एजुकेशन इज, हम्म। एजुकेट किया जाता है किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में आपको सोसाइटी में, ठीक है। बिल्कुल। जो रट्टा बिल्कुल। सिस्टम है, मैं थोड़ा रट्टा सिस्टम वाला बंदा नहीं हूँ। मुझे ओके। लगता है इंसानों को या लोगों को या जो आजकल की सोसाइटी में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। हम्म। हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज डजेंट मीन कि आप बिल्कुल भी एजुकेशन ना दो, ठीक है। हम्म। एजुकेट करो, एजुकेट, नॉलेज से ही एजुकेशन आती है। विदाउट हम्म। नॉलेज यू कांट एजुकेट योर, यू डेफिनेटली ओके। कांट एजुकेट योरसेल्फ। या। नॉलेज, तालीम, शऊर, ये बहुत जरूरी चीज है आजकल की सोसाइटी में, जो बहुत हम्म। कम है। हमारे पास हम्म। सिर्फ एजुकेशन है, एजुकेशन के नाम पे भी रट्टा सिस्टम है, ठीक है। हम्म। हम बता देते हैं, मैंने पर्सनली मैंने ELTL किया हुआ है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स किया हुआ है, लैंग्वेज टीचिंग। हम्म। हम्म। इसमें बेसिकली बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं इंग्लिश, ठीक है। या। और हम्म। अब मुझे ये समझ नहीं आता मैं इस चीज को कहाँ यूटिलाइज करूँ। हम्म। उसमें बच्चों की साइकी को प्रॉपरली एक फ्लॉरिश करने का तरीका ही नहीं बताया गया, ठीक है। हम लोग, ओके। और वो डिग्री भी ऐसी है जिसमें हम लोग कंफ्यूज हैं, वो लिटरेचर की डिग्री है या लिंग्विस्टिक्स की डिग्री है। दिस इज समथिंग अबाउट माय प्रीवियस स्टडी, ठीक है। या। द प्रॉब्लम इज हम लोगों को ये नहीं पता कि हमने एजुकेट करना है तो बच्चे को क्या एजुकेट करना है। देयर इज अ वॉल्ड्रॉफ एजुकेशन सिस्टम के नाम से एक एजुकेशन सिस्टम है। वो काइनेसेटिक लर्निंग करवाते हैं। इट मीन्स हाथों की मूवमेंट से लर्निंग करवाते हैं, ऐसे 1 2 3 इस तरह करके ना बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, ठीक है, ताकि वो बच्चे फ्लरिश हो। और जो मूवमेंट के साथ, जो एक्सपीरियंस के साथ बच्चे ने सीखे है ना, वो बेस्ट चीज होती है, ठीक है। ये होता है नॉलेज के साथ एजुकेट करना। हम लोग नॉलेज के साथ एजुकेट नहीं करते, तालीम के साथ, शऊर के साथ एजुकेट नहीं करते, हम रट्टे के साथ एजुकेट करते हैं। हमने सारी जिंदगी A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट और D फॉर डॉग पढ़ा, ऐसे ही है। या। या। हमने कभी हमने कभी ये पढ़ा है, A फॉर अमेजिंग, A फॉर नो। A फॉर अमेजिंग इन देयर इज अ लॉट ऑफ वर्ड्स लाइक इट, कि बहुत या, से बी लफ्ज फॉर बनते ब्रिलियंट, हैं, सी फॉर ब्रिलियंट, जो है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, डी फॉर या। डिटर्मिन। हमने कभी बच्चों या। को पढ़ाया, हम नर्सरी प्रेप में बच्चों का दिमाग ए से, ए का मतलब एप्पल होता है, लाल रंग का होता है, बस। हम लोगों ने ये बाउंड्रीज बना दी हुई हैं बच्चों के दिमाग की। तो जब बच्चों के दिमाग की बाउंड्रीज ये होंगी तो वो कैसे सक्सेसफुल होंगे, कैसे वो बिल्कुल। सोचेंगे कि मैंने बिजनेस करना है। या। हमारा आज का अलमिया ये है कि हम लोग एजुकेशन को ये समझते हैं कि हमने MBBS कर ली है, या हमने BA पढ़ ली, या हमने MA पढ़ ली, हमारे हाथ में डिग्री आ गई, अब हम जॉब कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल। और जब आप जॉब करने के लिए मार्केट में जाते हो ना, तो आपको कोई जॉब ही नहीं मिलती। क्यों या। क्यों नहीं मिलती? वो सबसे पहले ये कहते हैं कि आपकी डिग्री तो वैल्यूएबल ही नहीं है।
आपकी डिग्री वैल्यूएबल नहीं है। आप 4 साल, 2 साल, 3 साल एक एजुकेशन के साथ, एक पढ़ाई के साथ गुजार के आए होते हैं, और आपको हम्म, 3-4 साल बाद आप 22 के हो जाते हो, ठीक है, जब आपकी हम्म, एजुकेशन मास्टर्स की कंप्लीट हो जाती है, 21-22 के हो जाते हो आप, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तब आपको एकदम झटका पड़ता है 1 साल बाद, 22-23 साल की उम्र में, कि जो आप सारी जिंदगी पढ़ के आए हैं वो यूजलेस है। एजुकेशन बहुत जरूरी है, हाँ बहुत जरूरी है, लेकिन स्किल्स मैटर, नॉलेज मैटर्स, ठीक या है। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अब जब हम्म, तक आपको तालीम नहीं होगी, इल्म नहीं होगा, शऊर नहीं होगा, आपकी एजुकेशन किस काम की? आपकी एजुकेशन किसी काम की नहीं। आप अभी भी देख लो, आप जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी कॉन्फिडेंट है, हम लोग जब आप किसी एलीट ऑफिस में चले जाएं या किसी बड़ी जगह पे चले जाएं, वहां पे सबसे बड़ा मसला ये होता है, इंग्लिश आनी चाहिए। या इंग्लिश नहीं आएगी तो दे वोंट हायर यू, क्योंकि उन्होंने दिखाना है कि वो बहुत एजुकेटेड है। और यू कांट मेजर्स अ फिश कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कि वो दरख्त पे चढ़ेगी तो फिर आपको पता चलेगा कि ये मछली इस काबिल है कि नहीं है। हर इंसान की अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं और वो उसी में ही रह के सक्सेसफुल बन सकता है। आज आप इसराइल को ले लें, ठीक है, वहां पे एजुकेशन से ज्यादा नॉलेज पे फोकस है। आपको पता है वो एक इतनी सी जगह है, जितनी आप समझ लें इस्लामाबाद और रावलपिंडी का एरिया है ना, या इतना इसराइल है, ठीक है। एंड दे आर नाउ ओवर पावरिंग ऑल द वर्ल्ड। दे आर यस कन्विंसिंग एवरीबडी टू कॉल देम अ कंट्री, या अ डोमिनेंट कंट्री। और ये कितनी हैरानकुन बात है हमारे लिए। क्यों क्यों उन्होंने ये सब कुछ किया? जब वो प्री मेच्योर होती है ना, जो कंसीविंग के प्रोसेस में या लेडीज, या उनकी एक किया होता है उन्होंने, तो उस दौरान ही वो अपने पाइनर्स, एंटरप्रेन्योर्स बनाने शुरू कर देते हैं। दुनिया का हर ब्रांड वहां से ऐसे ही नहीं निकला, इसी वजह से निकल रहे कि उनकी प्रेगनेंसी, अभी वो दे आर जस्ट अबाउट टू हैव देयर प्रेगनेंसी, जब या उनकी हो जाती है तो उसी दौरान उनके साथ मशकें की जाती हैं। उनको घर में विदाउट प्रेशर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि दे नो कि वो एक बच्चा नहीं आना दुनिया में, एक पावरफुल एंटरप्रेन्योर आना है दुनिया में, जो अकेला चल सकेगा, जो दुनिया में सरवाइव करेगा। दुनिया भी एक जंगल जैसी ही है, जैसे जंगल में जानवरों को सरवाइव करना होता है, मुझे तो लगता है जानवर फिर भी कोऑपरेट कर लेते हैं, इंसान नहीं करते। आई एग्री आई एग्री आई एग्री। तो जैसे आप या जी जी कंटिन्यू करें आप। तो यही बात है कि हम लोग जितना मर्जी समझ लें, हम लोग बहुत समझदार हैं। हम लोगों ने मगरिबियत को इतना, फॉरेनाइजेशन को इतना इम्प्लीमेंट कर लिया है ना, कि हम लोग अपनी लाइफ को भूल चुके हैं। हम लोग बिल्कुल कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। भूल हम गए। लोग वो, हम लोगों ने एक चीज है, हम लोगों ने मॉडर्नाइज होना है। हम लोगों ने 4 लोगों में इंग्लिश बोलनी है। या हम लोगों ने सबको इम्प्रेस करना है अपनी हर चीज से, अपनी ओवर पावर करना है लोगों को, ठीक है। या लेकिन वो कैसे होंगे ओवर पावर? तो करने वाले वो इसराइल में बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक चुटकी में हर काम कर लेना होता है। जो बिल्कुल पैसे पैसा फेंक रहे हैं और लोग तमाशा देख रहे हैं, वो उनकी मर्जी के मुताबिक हर काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर्स पैदा करते हैं। उनकी वुमेन्स, वो उनके मेन से ज्यादा स्ट्रांग है वहां पे। या क्यों है? वो इस्लाम में था, 800 कबले मसीह में ना, फर्स्ट या यूनिवर्सिटी खिदमत में लेडी ने बनाई थी, ठीक है। और 1841 में अमेरिकन अपनी फर्स्ट यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी बनाने के लिए वुमेन्स फाइट कर रही थी और उनको मारा पीटा जा रहा था। बिल्कुल तो अगर ये सब कुछ इस्लाम में था, तो इस्लाम में से लोगों में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? जो पावर अल्लाह ताला ने या हमारे अंबिया कराम ने या इस्लाम ने वुमेन्स को दी है, वो दुनिया में किसी ने भी नहीं दी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। बिल्कुल जब बिल्कुल आप इवन ये समझ लें, निकाह नामा भी है ना, आप हम्म, निकाह नामा होता है, उसमें इतने हाने होते हैं, इतनी शक्तियां होती हैं, इतने वो होते हैं कि बिल्कुल इस सब कट होता है। एंड ऑफ द डे पूछो ना ये क्या है, आई आस्क माय मदर, मामा ये क्या है यार, ये तो सारा कुछ उन्होंने काटा पड़ा हुआ है, तो लड़की का कहाँ है बीच में क्या? नहीं वो बेटा, कहते सब कट जाता है। नहीं नहीं, वो मैं कहते नहीं मामा नहीं, इस पे बहस करेंगे आप, और दैट वो इट वाज अ डिबेटेबल इशू कि उसके ऊपर कहते हैं कि डिबेटेबल, लेकिन कि आउट आप ऑफ द अपना कंट्री हिस्सा चले जाओ। लिखवाएं। हाँ, लेकिन अगर आप देखिए ना, फॉरेन में या इसराइल में, वहां पे एंटरप्रेन्योर वुमेन ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि उनको बनाया जाता है,
क्योंकि उन लोगों को पता है उन वुमेन्स ने उनके कल की नस्ल चलानी है, और उस औरत ने वहाँ के जो है ना एंटरप्रेन्योर्स बनाना, बिजनेसमैन, बिजनेस माइंड लोग पैदा करने और बनाने। और यहाँ पे सब डाइवर्स चलता है। या इट आई टोटली एग्री कहकशा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सेकंड करूंगी कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं, हमारे यहाँ पे एक तो पैम्पर्ड सोसाइटी बहुत ज्यादा है, मेल की डोमिनेंसी बहुत ज्यादा है, और मेल डोमिनेंसी होना तो एक अलग चीज है, लेकिन यही एक डिफ्रेंसिएशन होता है कि अगर एक लड़की काम करके घर आ रही है और अगर एक लड़का काम करेगा तो लड़के को रेस्ट चाहिए, पर लड़की को जो है वो डिफरेंट काम भी करने हैं, ठीक है। एजुकेशन जो है एक प्रॉब्लम बन जाती है, लड़की ने एजुकेशन भी लेनी है, वो घर के काम भी करते हैं। हम शायद डिसीजन मेकर्स नहीं बना पा रहे, बच्चे डिसीजन मेकर नहीं बन पाते। जैसे आप इतनी छोटी में आपने कहा कि आप खुद से आपने डिसीजन लिए, तो ये जो डिसीजन मेकिंग पावर आप में थी, ये पावर आप में कहाँ से आई? ऑब्वियसली इसमें आपके पेरेंट्स का कुछ रोल होगा। इस तरह की डिसीजन मेकिंग हमें हमारी सोसाइटी में, वी आर नॉट डिसीजन मेकर, वी नो, हमें पता ही नहीं है डिसीजन कैसे लेने हैं ना। तो आपके अंदर ही कैसे इतनी सी, आपने कहा मैं खुद डिसीजन लेती, तो आप कैसे डिसीजन लेती हैं? ये सारी चीजें आप में पावर कैसे है? हु इज योर इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं इंस्पिरेशन कौन है। सब मुझे कहते हैं मैं ढीठ हूँ। तो मुझे आए मैंने कभी इंस्पिरेशन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, किसी को ओके। इंस्पिरेशन बनाया ही नहीं है। आपकी इंस्पिरेशन आपके अंदर होती है। आप जब हम्म। लोगों को ढूंढते हो ना इंस्पिरेशन के लिए, तो फिर आप लोगों तक ही रह जाते हो। फिर आपको ये रहता है फलाना ने किया, तो क्या मतलब, अगर उसने जिंदगी में कोई ड्रॉबैक देखा है तो आप भी वो देखोगे। अगर आप नो। किसी को इंस्पिरेशन बनाओगे अपनी, तो आप खुद को बनाओ, खुद को बनाओ अपनी इंस्पिरेशन। आप देखो कि मैंने ये इस टाइम पे ये गलती कर ली है, मैंने अब ये नहीं करनी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ, मैं एक ब्लेस्ड फैमिली में पैदा हुई हूँ, मैं एक अच्छे घर में पैदा हुई हूँ, दो के मिडिल क्लास फैमिली में मैं हूँ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी कंजर्वेटिव फैमिली में नहीं हूँ जितनी में लड़कियां होती हैं, जितना सर्वाइव लड़कियों को करना मुझे बाहर सोसाइटी में चाहे करना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है। फैमिली में भी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। वो कवर कर लेते हैं मेरे मामा, मेरी मामा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आनिया, मेरी बहनें कर लेती हैं, कम उन चीजों को कंपनसेट कर लेती हैं, मुझे उस चीज की प्रॉब्लम लेने नहीं देती। लेकिन हाँ, दूर दराज से वो वाइब्स जो होती हैं ना आती हैं, फिर मैं उस चीज को गांठ बांध के रख लेती हूँ कि यार फलां बंदे ने ये कहा था, अब इसको ये करके दिखाऊंगी, ओके, मतलब यू ये चैलेंज काम मैं योरसेल्फ टू करूंगी, अचीव दोस इस थिंग्स। चीज को अपने आप को चैलेंज करना चाहिए। लोगों को चैलेंज करने का कोई फायदा नहीं है। ओके। जीतना है तो अपने आप से जीतना चाहिए, लोगों से नहीं। लोगों से जीतने का कोई फायदा नहीं, ठीक ओके। है। यानी कि आप खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हो, आपके अंदर ये क्रेविंग्स है कि मैं जीतना इसलिए चाहती हूँ कि मैंने सामने वाले को हराना है। तो ओके। इस्लाम में भी ऐसे ऐसे खेलों से भी मना किया गया है कि जिसमें ये हो कि सामने वाले को हरा के आपने जीतना। या तो नुकसान। ये चीज की जगह मैं ये सोचती हूँ कि मैंने खुद, इसलिए मैंने मेरे में पहले जो चीज है ना, मैंने अपनी पहली मैं को हरा के ना अब वाली नई मैं बनानी। या आई टोटली एग्री कि आपने जिस तरीके से आपका जो आप जिस तरीके से बात करते हो, ये लगता ही नहीं है कि हम किसी जो है एक 20s के अंदर एक लड़की हम उससे बात कर रहे हैं। इतनी मेच्योर और इतनी कॉन्क्रीट आपकी सोच है और आपकी बातें हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगी अपनी ऑडियंस को कि जब हम इनके कैफे में गए तो इनकी कैफे की मजेदार बात क्या है, बिकॉज इनकी फैमिली, मतलब इनके भाई और वो सब सपोर्ट कर रहे हैं टू मैनेज द डिफरेंट थिंग, ठीक है। ऑब्वियसली इन्होंने कहा कि अभी सेटअप को उन्होंने बढ़ाना है, लेकिन ये मैं बिल्कुल इनकी बात को सेकंड करूंगी कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको इतने अच्छी फैमिली में पैदा किया कि उनको सपोर्ट कर रही है। तो कहकशा, आपकी जो फैमिली है और आपकी सारी फैमिली, आप हमें बताएंगे कि कौन कौन आपको हेल्प आउट कर रहा है? ऑब्वियसली यू आर द सीईओ ऑफ दैट वो, लेकिन ये पूरा एक टीम वर्क होता है। तो टीम वर्क एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर या किसी भी आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है? ओके, फैमिली मैंने पहले ही बताया बहुत जरूरी होती है, बहुत या जरूरी होती है। फीमेल ने जब एक एंटरप्रेन्योर बनना हो उसके लिए बहुत जरूरी होती है फैमिली। मदर या सपोर्ट, आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज 13, so it's couple of years now when I या lost him ना। तो मैं बहुत छोटी थी तब जब मैंने अपने फादर को, मेरी डेथ पे, मेरे फादर की डेथ पे ना,
तो माशाल्लाह से मदर, एक सिंगल मदर थी और इंडिविजुअल विडो, जिसने सब कुछ देखना भी है, उसने एक सर्वाइवल भी देखना है, उसने घर वालों को भी समझाना है, अपने बच्चे भी देखने हैं, अपना बिजनेस भी देखना है। और कुछ हद तक ये मेरी में चीजें मामा से हैं, कुछ हद तक पापा से हैं। सब कहते ओके हैं तुम जो ये होती है ना डिसीजन, ये वो ये पापा से मुझ में आए हैं बेसिकली। और ओके। मामा से भी चीजें हैं। मामा जो मेरी करती है ना कि काम करो, ये करो, वो करो, ये चीज देखो, उनको माशाल्लाह से वो उन्होंने भी अपने टाइम पे अपने फादर के साथ काम कराया है। वो मैं आपको एक एक नस्ल पहले की बात बता रही, जब ओके। व्हेन शी वाज 13, या वो अपने फादर के साथ फैक्ट्री में काम करवाती है। तो ओके। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ये चीजें होती हैं जो आपको सर्वाइवल करना सिखाती हैं, ये चीजें होती हैं। अब मेरी, क्योंकि मेरी मदर ने ही मेरी आनियों को पाला था, तो मेरे लिए वो बहनें भी बन जाती हैं, वो क्या कहते हैं, वो भी हो जाती हैं, आनियां भी हो जाती हैं। और जो सिस्टर्स हैं माशाल्लाह से, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, तो उनका सपोर्ट मुझे सबका बहुत रहा है। उन्होंने सबने माशाल्लाह से बहुत सपोर्ट किया। कहीं मुझे ऐसा लगा ना कि फाइनेंशियली, जब क्योंकि ये जब स्टार्ट में कर रही थी ना, बीच में एक पॉइंट ऐसा आया था कि मुझे लगा था कि नहीं, अब मेरे से नहीं होगा ये पता नहीं मैं ओपन भी कर पाऊंगी कैफे कि नहीं कर पाऊंगी, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। या एंड आई वाज लिटरली ट्राइंग कि मैंने पता नहीं, मैंने शायद लोग मुझे इस तरह क्यों कर रहे हैं कि मैंने कोई गलत डिसीजन, क्योंकि जब आप मार्केट में बैठे होते हैं ना, हर कोई आपको आगे कहता है नहीं भैया तुमसे तो नहीं होगा, तुम्हें नहीं आता, मैं बताता हूँ, ओ ठीक है आप मेरे से यू आर डबल देन माई एज और जो भी है, लेकिन या मैं अपनी या कोशिश करी हूँ। मेरी एज भी तो कोई यहाँ पे नहीं पहुंचा होगा ना, मेरी एज में भी हर बंदा यहाँ पे नहीं है। या तो ये जो चीज है, ये समझाना लोगों को बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आपकी फैमिली कहती है ना कि कुछ नहीं होता, इस पॉइंट पे तुम्हें जरूरत है तो हम तो तुमको सपोर्ट कर देंगे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बहुत आप ब्लेस्ड फील करते हो। या नहीं, दिस इज ट्रूली, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ दे। और आपका गाइस, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, कैफे वोग जो है वो क्या कहते हैं, बाबडे टाउन में आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी मज़ेदार खाने भी हैं और डील्स भी हैं जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं, और एक बड़ी बजट फ्रेंडली है। तो फिर से लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में क्या करना है, खाना ही खाना है, तो प्लीज़ आप कैफे वोग को जाके उनका पेज भी लाइक कर सकते हैं, ESR पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। ऑब्वियसली एवरीबडी ऑन द ESR। बातें बहुत ज्यादा, सवाल बहुत ज्यादा, लेकिन हमारा टाइम खत्म हो गया, तो हमें जो है अब अपने इख्तिताम की तरफ चलते हैं। तो जाते जाते कहकशां में फिर से PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से, PNY पिंक की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप आए, आपने एक्सपीरियंस हमारे साथ अपना शेयर किया, आपने इंस्पायर किया उन सारी फीमेल्स को जो जो कि कुछ करना चाहती हैं। तो जाते जाते आप जो है प्लीज कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज मैसेज दें, क्योंकि यही आपके एंडिंग नोट्स हैं जो कि टेक होम करेगी हमारी से। तो प्लीज कहकशां। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया इस चीज के लिए, कि लोगों तक मेरी आवाज पहुंच सके, मेरी थॉट्स पहुंच सके। और एंडिंग नोट्स तो मैं सिर्फ ये दूंगी कि चेंज योर मेंटालिटी, अपने में कॉन्फिडेंस लाएं। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैंने ये करना है, तो वो कर जाएं, सही कर जाएं। ये ना हो कि गलत चीजें सोचें और गलत चीजें करने लग जाएं, सही चीजें सोचें, वो करने की कोशिश करें। वरना एक या वो थ्योरी है, डेथ बेड थ्योरी। आप जब मरने लगोगे ना, आप सोचोगे काश मैं वो कर लेता, या काश मैं ये कर लेता, ये काश बहुत काम खराब कर देती है। खतरनाक ठीक है। है, तो ये अपनी लाइफ में से काश निकाल के ये मैंने करना है डाल लें, अपनी मेंटेलिटी वो लाइन जैसी कर लें, और गो गो फॉर वट एवर यू वांट टू। सक्सेस मिल जाती है, अगर नहीं भी मिलती ना, टाइम टेकिंग होती है, आप सेटिस्फाई तो रहोगे अपनी जिंदगी या से कि मैंने अपनी लाइफ में ये काम मुझे करना था, मैंने इसके लिए कोशिश की है। या सो सेटिस्फेक्शन। या ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कहकशां। हमारी गुड विशेस हैं आपके साथ, आपके इस आइडिया के साथ जो आप लेके चल रही हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां करे। और गाइस आप जाके इनकी चीज़ों को ज़रूर ट्राई करें। मैंने पर्सनली ट्राई किया है। शी इज़ वेरी हम्बल एंड ग्रेट लेडी। मैं जब मिली थी, इन्होंने मुझे इंस्पायर किया था, और मैंने क्या कहते हैं, हमने पूरी को क्या कहते हैं
करना चाहती थी, मैं बहुत सी बातें करना चाहती थी। एक बहुत क्या कहते हैं, आपकी बातें सुन के हर फीमेल की ना एक अपनी एक स्टोरी होती है, तो वो एक अपनी स्ट्रगल होती है, तो मुझे अपनी चीजें और अपनी एक थॉट प्रोसेस मेरा बैक एंड पे चल रहा है और जिससे मुझे बातें बहुत याद आ रही है। लेकिन यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब। आप इतनी सी उम्र में अगर आज ये खड़ा करे तो सोचो कि आज से 5 साल बाद आप कहाँ खड़े होगे। तो यही एक जज्बा होता है जो कि इंसान को जो है कहीं लेके जाता है। तो इसी के साथ मुझे हुस्ना खान को PNY पिंक की तरफ से इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे इस सीरीज को लेकर, नए गेस्ट नए टॉपिक को लेकर। तब तक कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ, अपने आप को एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बनाएंगे। लोग जो हैं क्या कुछ वैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जो लोग कहते थे आप नहीं करेंगे, आज अगर आप यहाँ बैठी हुई हैं या आपकी वो सारी जॉब, तो उनको अंदाजा हो रहा होगा दिस इज काइंड ऑफ एन अचीवमेंट के यार ये आ गई, और जो कहते थे वो वही रह गए। तो अल्लाह ताला आपको बहुत दे, हमारी दिल से दुआएं आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, और अपना ख्याल रखिएगा। और तब तक के लिए मुझे हुस्ना खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।